किशोर कुणाल जी, अपना परिवार को एकजुट कीजिए पहले। किशोर कुणाल जी, संजय झा के बयान के बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्यों नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से बाहर आए थे। और अब एक नई बात आई है कि क्षेत्रीय दलों को मिलकर अलग से कोई गठबंधन बना लेना चाहिए। क्या ये देख रहे हैं आप आज की राजनीति में ये क्या पॉसिबल है, मुमकिन है? किशोर कुणाल जी, सवाल आपसे। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज बोलें। हाँ, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया अलायंस वास्तविकता में कहीं पे जमीन पे है ही नहीं। इंडिया अलायंस जो ही नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस को छोड़ा था, उसी समय इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के न सिर्फ सरकार थे बल्कि आधार भी थे। लेकिन वक्त बदला और आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंडिया अलायंस के बारे में अपना मत रख रहे हैं, या ममता बनर्जी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होगा। यह स्पष्ट हो चुका है कि ये सारे दल आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका किसी अदर अलायंस के साथ कोई लड़ाई है ही नहीं। और इन लोगों ने मिलकर, चाहे कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पे कांग्रेस के लोग अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि कांग्रेस इन सभी दलों को अपने साथ रखने में अक्षम साबित हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस अयोग्य साबित हुई। अदरवाइज कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, पैन इंडिया की पार्टी थी। कांग्रेस अगर सही होती है तो ये सारे रीजनल पार्टीज उनके साथ होते और आज इंडिया अलायंस का एक अलग फ्लेवर दिखता, जहाँ पे जिसकी सूत्रधार, जिसके आधार नीतीश कुमार जी ने रखा था। तो अब स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस कागजी कार्रवाई। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन ज्यादा खतरनाक है क्षेत्रीय दलों के लिए, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कोई किसी के लिए खतरनाक नहीं है। सभी दल के अपने यूएसपी हैं। सभी दल अपनी मुद्दा के आधार पे अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। अब मुद्दा जिनके पास जैसा होता है उसके हिसाब से उनकी जिंदगी या उनका लाइफ चलता है। जनता दल यूनाइटेड, जिसका कोर वोट बैंक महज 2% के आसपास है, उन्होंने तकरीबन 32% वोट को फर्टाइल किया है। हमारे साथ सभी दल, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने बिहार की चिंता की है, हमने बिहार वासियों की चिंता की है। जब उनकी चिंता की है तो उसमें हमने कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी का कोई आधार नहीं रखा है। हमने सबके लिए काम किया है। तो खतरा कुछ नहीं है, खतरा खुद से। फाइनल कमेंट धनंजय गिरी जी, क्योंकि बहुत से सवाल आपकी सरकार और बीजेपी से हो गए थे। फाइनल कमेंट धनंजय गिरी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सदियों से व्यथित, दमित आकांक्षाओं का एहसास है, उसको मूर्तिमान करने का प्रयास है। एक सर्वस्पर्शी और मर्मस्पर्शी गठबंधन है। यहाँ अब परिवार की तरह है। जो लोग भी आते हैं, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी राजनीतिक दल हमसे जुड़ता है, वो बिल्कुल लगातार हमारे साथ, हमारे नेता, नीति और नेतृत्व सब कुछ स्पष्ट है। और जहां दूसरी तरफ आप बात करें, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जो है राष्ट्रवादिता है, दूसरी तरफ अवसरवादिता है। अवसर के हिसाब से लोग जुड़ते हैं। जैसे ममता बनर्जी कल तक तो अलायंस को घाट में डाल रही थी, और ममता बनर्जी खुद ही कह रही है कि शरणागत होना चाहती हैं। और इसी तरह से जो तमाम लोगों की स्थितियां हैं, जिस आप डीएमके की स्थिति देख लीजिए, आप खंड विखंड जिस तरह से हुआ है वो आपके सामने है। दूसरी बात जो कह रहे थे कि बैसाखी पे नहीं, हमारी सरकार। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आगे फिर आपसे बात होगी। लेकिन साथ ही इंडिया ब्लॉक